राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, कार्तिक का पावन पवित्र महीना शुरू होने वाला है। हमारे शास्त्रों में इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कार्तिक मास में किया गया दान, स्नान, पूजा का, तप का अनंत गुना फल हमें मिलता है। इसलिए कार्तिक स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कब से कब तक हमें कार्तिक स्नान करना चाहिए, कार्तिक स्नान के नियम क्या होते हैं और कार्तिक मास के व्रत कैसे किए जाते हैं। तो कार्तिक स्नान के विषय में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो देखिए, कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है, यानी कि शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 1 महीने तक ये स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान के 5 नियम होते हैं। पहला नियम स्नान नियम होता है, दूसरा नियम तुलसी का नियम होता है, हरि जागरण का तीसरा नियम होता है, दीपदान का चौथा नियम होता है और उदापन 5वां नियम होता है। तो ये 5 नियम होते हैं। इन 5 नियमों के अनुसार ही हमें कार्तिक का स्नान करना होता है। कार्तिक स्नान का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक स्नान जरूर करें। तो देखिए, कार्तिक स्नान पूरे 1 महीने तक किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और 5 बजे से पहले स्नान कर लें। उसके बाद तुलसी जी का और पथवारी जी का पूजन करना होता है। तो आप एक पथवारी बना लें और पथवारी पूजन का बहुत अधिक महत्व रहता है, ताकि कार्तिक पूजन में तुलसी जी के पास एक पथवारी बना लें। रोजाना स्नान करने के बाद तुलसी जी का और पथवारी जी का पूजन करें। पूजन करने की विधि बहुत ही सरल है। तो हमारे यहाँ पर मंदिर में ही ये पथवारी बनाई जाती है। तो यहाँ पर सब लेडीज ऐसे मिलकर बैठकर कथा करती हैं, भजन करती हैं, कीर्तन करती है और जो भी कार्तिक मास की जितनी भी संपूर्ण कहानियाँ होती हैं यहाँ पर सुनाई जाती हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर पूरी पूजा विधि विधान से करके फिर हम अपने घर को आ जाते हैं। तो इसी कार्तिक स्नान में इस तरह से भी पूजा कर सकते हो। लेकिन अगर आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है या दूर है मंदिर, या आपका ऐसा कोई सर्कल नहीं है कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो, या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ज़्यादा समय मंदिर में लगा पाओ, तो आप अपने घर में ही तुलसी के पास ही पथवारी बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। वहाँ पर अपनी कहानियाँ सुन सकते हैं। आप ये कहानियाँ वीडियो से भी सुन सकते हैं, किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे भी आप चाहो आप ये कहानियाँ देख सकते हो, सुन सकते हो। लेकिन अगर आपने कार्तिक का स्नान किया है तो उसमें आप ये कहानियाँ ज़रूर सुने और पूजा ज़रूर करें। तो ये हमारा सबसे पहला नियम होता है। तो सबसे पहले हम जल समर्पित करेंगे पथवारी पर, फिर तिलक लगाएंगे, फिर फूल समर्पित करेंगे, भोग प्रसाद समर्पित करेंगे, फिर हम आरती करेंगे। साथ ही हमें तुलसी जी की भी और पथवारी जी की भी हमें आरती करनी होती है। उसके बाद हमें पथवारी की परिक्रमा करनी होती है। तो ये बहुत ही साधारण तरीके से पूजन हो जाएगा। उसके बाद हम कार्तिक महात्म का अध्याय पढ़ते हैं, कार्तिक में सुनी जाने वाली कहानियाँ सुनते हैं। और आप प्रतिदिन कार्तिक मास का जो महात्म है वो मंदिर में भी सुनाया जाता है, या आप अगर आपके पास समय नहीं है तो आप घर पर भी ये सुन सकते हो। तो एक अध्याय हमें प्रतिदिन पढ़ना होता है। साथ ही बहुत सारी इसमें कहानियाँ हैं जो कार्तिक स्नान में सुनी जाती हैं। वो सभी कहानियाँ आप मेरे चैनल से भी सुन सकते हैं या किताब से भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपको लगे। या आपके आस पड़ोस में कोई कहानी सुना सकता है तो आप उनसे भी कहानी सुन सकते हैं। और उसके बाद आप भगवान के हरि भजन जरूर करें। कम से कम 1-2 भजन तो आप जरूर गा लें। अगर आपके पास भजन नहीं आते हैं तो आप मोबाइल से भी भजन सुन सकते हैं। और इस तरह से हमें हरि के नाम के भजन जरूर सुने। उसके बाद 1 लोटा जल सूर्य देवता को जरूर समर्पित करें। इस तरीके से पूरे कार्तिक महीने में स्नान करने के बाद पूजा करना होता है और तुलसी जी की 1 दिया जरूर जलाएं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में व्रत कैसे किए जाते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कार्तिक के महीने में जो व्रत रखे जाते हैं वो 3 तरह से रखे जाते हैं। पहला तरीका ये है कि इसमें पूरे कार्तिक के महीने में जो व्रत रखा जाता है उसमें अन्न नहीं खाया जाता, यानी कि पूरे महीने जो व्रत रखता है वो फलाहार से ही व्रत रखता है और उसके अलावा वो पूरे महीने फलाहार के अलावा अन्न नहीं खाता है, अन्न का सेवन नहीं किया जाता। तो एक तरीका तो ये है जिसमें हम कार्तिक के व्रत रखते हैं। तो दूसरे तरीके में पूरे कार्तिक के महीने में एक समय अन्न खाया जाता है, तो यानी कि इसको तारा भोजन भी कहते हैं। आप तारा देखने के बाद, उसको अर्घ देने के बाद आप ये भोजन कर सकते हैं, तो इसको तारा भोजन का व्रत भी कहा जाता है। और
इसमें एक समय अन्न खाया जाता है, अन्न का सेवन किया जाता है। दिन में आप दूध या आप फल फ्रूट कुछ भी खा सकते हो। तीसरे तरीके से जो कार्तिक का व्रत होता है वो पंचभुखी के व्रत होते हैं, इसको पंचभिषम व्रत भी कहा जाता है। तो ये पंचभिक्षु के व्रत होते हैं, ये 5 दिन के व्रत रखे जाते हैं। तो ये एकादशी से शुरू हो जाते हैं और शरद पूर्णिमा तक किए जाते हैं। तो ये टोटल 5 दिन के व्रत होते हैं। अगर आप पूरे महीने व्रत ना भी कर सको तो केवल आप ये 5 दिन ये व्रत को रख लो, तो भी हमें पूरे महीने के व्रत का फल हमें इसका प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा कार्तिक के महीने में कुछ और भी व्रत आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो हमें ज़रूर रखने चाहिए, जैसे कि एकादशी के व्रत, क्योंकि ये बड़ी एकादशियाँ आती हैं। तो अगर आप पूरे साल की एकादशी नहीं रखते हो तो कार्तिक मास की एकादशी का व्रत जरूर करें, पूर्णिमा का व्रत करें, गोपाष्टमी का व्रत करें, आंवला नौमी का व्रत करें। ये कुछ ऐसे व्रत हैं जो हमें कार्तिक के महीने में ज़रूर करने चाहिए। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में दान का बहुत अधिक महत्व रहता है। कार्तिक के महीने में दीप दान भी जरूर करें, क्योंकि शास्त्रों की मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कुबेर महाराज को आदेश दिया था कि जो भी लोग कार्तिक के महीने में दीप दान करेंगे उनको धन वैभव की कभी कमी नहीं होगी। इसलिए कार्तिक के महीने में दीप दान भी जरूर करें। आप तुलसी के सामने दिया जलाएं, आंवले के नीचे दिया जलाएं, विष्णु मंदिर में जाकर दिया जलाएं और इसके साथ ही पीपल, पथवारी और केले के पेड़ पर भी दिया जला सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उदापन जरूर करें। उदापन में पंडित पंडिताइन को घर पर बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा भेंट करें, वस्त्र भेंट करें, फल मिठाइयाँ भेंट करें। और अगर आपने तारा भोजन किया है तो उनको तारे भी जरूर देने और वो मंदिर में भी कुछ चढ़ाने हैं। तो तारे आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी, सोने या किसी भी धातु से बनाकर दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कार्तिक में जो हम व्रत करते हैं तो उसका उदापन भी जरूर करना चाहिए। हमारे यहाँ पर जैसे हम पथवारी पर जितनी भी लेडीज़ बैठी होती हैं, हम सब अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको कुछ ना कुछ चीज़ें बांटते हैं, ताकि जो भी है आप कुछ पूजा की सामान भी बांट सकते हो, खाने की चीज़ें भी बांट सकते हो, सुहाग की सामग्री भी बांट सकते हो। तो आप कार्तिक के महीने में जितना भी हो सके सुहाग की सामग्री बांटिए लेडीज़ों के बीच में, या आप पूजा की सामग्री बांट दीजिए, या कोई मिठाई वस्तु बांट दीजिए, या कोई आप अगर चाहते हो तो किसी को साड़ी, सूट, जो भी आप वस्त्र भेंट करना चाहे वो भेंट कर सकते हो। तो कार्तिक के महीने में जितना भी आप दान पुण्य करेंगे उतना उसका कई गुना फल हमें मिलता है। तो कार्तिक के महीने में अगर आपने पूरा महीना स्नान किया है तो दान भी जरूर करें, आपको उसका अनंत गुना फल जरूर प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में स्नान कैसे किया जाता है, स्नान के नियम क्या होते हैं, स्नान कब से कब तक करना चाहिए, इसकी मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।